कन्या पूजन में कन्या को बिल्कुल भी ना दे ये चीज, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। परिचय। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। ये त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व होता है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में, विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन यदि इस पूजन में कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसके उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर पूजन के समय कन्याओं को कुछ अशुद्ध या अनुचित चीजें दी जाएं, तो ये देवी का अपमान माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप घर में दरिद्रता, कलह और आर्थिक तंगी जैसे संकट छा सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कन्या पूजन में कन्याओं को क्या चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और क्यों ऐसा करना अशुभ माना जाता है। 1. बासी या खराब खाना। कन्या पूजन में भोजन का विशेष महत्व होता है। उन्हें हलवा, पूरी, चने, फल आदि दिए जाते हैं। लेकिन कई बार लोग खाना पहले ही बना लेते हैं और वह बासी या ठंडा हो जाता है। कुछ लोग तो 2 दिन पुराना खाना भी गर्म करके परोस देते हैं। ये क्यों अशुभ है? देवी स्वरूप कन्याओं को बासी या खराब खाना देना उनके अपमान के बराबर होता है। यह अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे लक्ष्मी का वास नहीं बल्कि दरिद्रता का आगमन होता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जिससे कन्याओं को परेशानी हो सकती है। क्या करें? भोजन हमेशा ताज़ा, साफ और श्रद्धा से बना होना चाहिए। पूजन से ठीक पहले खाना बनाएं और श्रद्धापूर्वक परोसें। 2. गंदे या पुराने कपड़े। कुछ लोग कन्याओं को पुराने, धुले बिना या इस्तेमाल किए हुए कपड़े उपहार में दे देते हैं। ये पूरी तरह अनुचित है। ये क्यों अशुभ है? देवी को गंदे या पुराने कपड़े अर्पित करना अनादर के समान है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे कपड़ों से कन्याओं को भी अपमान महसूस हो सकता है। क्या करें? यदि उपहार में कपड़े दे रहे हैं तो वह बिल्कुल नए और स्वच्छ होने चाहिए। यदि पुराने देने ही हों, जैसे गरीब परिवार हो, तो उन्हें अच्छे से धोकर, प्रेस करके सम्मानपूर्वक दें। 3. पैसे या उपहार फेंक कर देना। कई बार लोग कन्याओं को उपहार या दक्षिणा फेंककर या बिना आंख मिलाए दे देते हैं। ये व्यवहार देवी के प्रति अनादर का संकेत है। ये क्यों अशुभ है? यह अभिमान और अहंकार को दर्शाता है, जो देवी को अप्रिय है। कन्या पूजन में प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, न कि दिखावा या असम्मान। यह अपशकुन माना जाता है और घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। क्या करें? कन्याओं को हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उपहार दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और प्रेमपूर्वक विदा करें। 4. प्लास्टिक या टूटी हुई वस्तुएं। कुछ लोग सस्ते और बिना उपयोग की प्लास्टिक की वस्तुएं, जैसे टूटे खिलौने, खराब बर्तन या बेकार के सामान कन्याओं को दे देते हैं। ये क्यों अशुभ है? प्लास्टिक और टूटी वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं। ये संकेत देता है कि आप पूजन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और घर से बरकत चली जाती है। क्या करें? उपहार छोटा हो, लेकिन उपयोगी, साफ और सच्चे भाव से दिया गया हो। मिट्टी, स्टील या कपड़े से बनी सुंदर चीजें चुनें। 5. कटु वचन या उपेक्षा। कई बार लोग कन्या पूजन को बोझ समझते हैं और कन्याओं से रूखा व्यवहार करते हैं, जैसे जल्दी खाना खिला देना, डांटना या उन्हें नजरअंदाज करना। ये क्यों अशुभ है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उनसे ऐसा व्यवहार करना सीधा देवी का अपमान है। इससे पूजा का पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप का कारण बनता है। घर में मानसिक अशांति, क्लेश और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। क्या करें? कन्याओं से विनम्रता से पेश आएं। उन्हें समय दें, बात करें और उनके जाने तक उनका आदर करें। कन्या पूजन का सही तरीका संक्षेप में। कन्याएं 2 से 10 साल की होनी चाहिए। उनके पैर धोकर, तिलक लगाकर बैठाएं। उन्हें हलवा, पूरी, चने, फल आदि प्रेमपूर्वक परोसें। भोजन के बाद उपहार और दक्षिणा दें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। निष्कर्ष: कन्या पूजन मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे समाज में स्त्री और बालिकाओं के सम्मान का प्रतीक है। देवी को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली मार्ग है। लेकिन यदि हम इस पूजन में लापरवाही करें, अपवित्र वस्तुएं दें या उनका अनादर करें, तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है। ध्यान रखें, कन्या पूजन में शुद्धता, श्रद्धा और सम्मान ही सबसे बड़ी भेंट है। ऐसे में हमें इस पूजन को पूरी आस्था और मर्यादा के साथ करना चाहिए, ताकि देवी का आशीर्वाद हमारे घर को धन, सुख और समृद्धि से भर दे।